तुम्हें क्या करना है ये मुझे नहीं पता, तुम बेहतर जानती हो, मगर समीर को कोई भी गलत कदम उठाने से रोक लो आमना। वो औरत उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। एक बात बताऊं, तुम अपनी जगह खो चुकी हो, और जब इंसान अपनी जगह खो देता है ना, तो अक्लमंदी इसी में है कि वो खामोशी से चुपचाप पीछे हट जाए। ये क्या हुआ है? बाजी ये वो जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं था। कुछ दिनों पहले पुलिस का वहाँ छापा पड़ा, ये उस वक्त तो वहाँ से भाग गया, लेकिन कल रात फिर वहीं पहुंच गया। किसी को भी अपने बीच है, तुम्हारे बीच नहीं आने तुम, किसी को भी। ये कैसा रोग मिला, करे किसे ये गिला। मैं समझती थी कि खाली जगह को पुर करना बहुत आसान होता है। गलत थी। खाली जगह हमेशा खाली ही रहती है। चंदा मामा दूर के बड़े बनाए बूर के, आप खाए थाली में, छोटे को दे पानी में। ये कैसा रोग मिला, करे किसे ये गिला। कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता, कहाँ जाए। हाय रामा रब्बा, हाय रामा रब्बा, सुन ले तू ये इल्तिजा, इल्तिजा, इल्तिजा। हाय रामा रब्बा। मुझे खुशी है कि तुमने अपने आप को संभाल लिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। पहले जैसा तो शायद नहीं, लेकिन हम दोनों कोशिश कर रहे हैं कि शायद पहले से बेहतर हो जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो, और शुक्र है वो मनूस भी चली गई। कौन? अलीसी, और कौन? वो कहाँ गई? तुम्हें नहीं मालूम? वो तो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई है ना। समीर भाई ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, हम इस बारे में बात नहीं करते। बहुत अच्छा करते हो, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और ऐसी बातें करने से रिश्तों में फासले आते हैं। एक बात बताऊं आमना, मर्द चाहे जितनी भी गलती करे, बार बार उसे उस गलती का एहसास नहीं दिलाना चाहिए। चले, फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ला ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, या करे तमाशा। ला ला मुझसे तो बेहतर सुरैया है। वो याया से खुलकर प्यार तो कर सकती है ना, बगैर किसी डर के। और मैं माँ होने के बावजूद भी मैंने दुख और गम के सिवा याया को दिया ही क्या है? मेरे पास और था ही क्या? सुरैया जैसा प्यार तो मैं याया को कभी पहले ना दे पाई। आज तक तो मैंने उसे कभी हंसाने की भी कोशिश नहीं की। याया को लेके कभी कोई खुशी का ख्याल भी नहीं आया मेरे दिल में। बस अपनी ममता को मार कर मैं खुद गर्ज बन गई और समीर को वापस पा लिया। कितनी खुश हूं ना मैं, मगर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे समीर वो राजा है और उसका प्यार वो बाग। मैं उस मोहब्बत के फंदे में फंसी चली जा रही हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो नवीन? दरवाजा किसने खोला है?
मत करो, क्या कर रहे हो? मेरा दिल कर रहा है। नवीद, शोर हो रहा है, बच्चे सो रहे हैं, सुबह उन्हें स्कूल भी जाना है ना। मुझे तो कहीं नहीं जाना ना, मैं तो फालतू सारा दिन घर पर सड़ता रहता हूँ, पड़ा हूँ। कोई मुझे घर से बाहर जाने नहीं देता। देखो, डॉक्टर ने तुम्हें कहा है ना कि तुम आराम करो। जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हारा जहां जी चाहे चले जाना। हाँ? मुझे किसी इलाज की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। कौन हूं मैं? हाँ, कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कुत्ता हूं? कुत्ता हूं मैं जो घर में बांध कर रखा है तुम लोगों ने? नवीद, अम्मी सुनती है तो परेशान हो जाती है, ऐसे मत बोलो, तो दिल दुखता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब के सब मेरे दुश्मन हैं, किसी को कोई ख्याल नहीं है मेरा। तुम ऐसे करो, तुम दवाई खा लो, सो जाओ। ये दवाइयां नहीं है, जहर है जो लोग मुझे दे रहे हैं ताकि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं। और तुम लोग इस घर में कब्जा कर सको। नहीं बेटे, नहीं होने दूंगा मैं, नहीं होने दूंगा मैं नहीं खाऊंगा, नवीद, नहीं खाऊंगा दवाई में, नहीं खाऊंगा। क्या बात है, शोर कैसा था? ओ, नवीद की फिर से तबीयत खराब हो गई थी, उसको दवाई खिला के आए हैं। उसे दवाइयों की नहीं, जूतों की जरूरत है। मेरा बस लेना, 2 मिनट में उसका इलाज कर दूं। मानो ना मानो अदिता बीबी, ये नशे का असर है। सारा दिन घर में होता है, मैं खुद नजर रखती हूँ उस पर, तो कहाँ से लाएगा? हाँ, दवाइयों का असर हो सकता है। हम लोग उसके ऐबों पे पर्दे ही डालते रहना। ऐसों का इलाज करना आता है मुझे। तुम उसको उसके हाल पे छोड़ दो, हम है ना, हम संभाल लेंगे, तुम फिक्र नहीं करो। ऐसे फिक्र ना करूं भाई, मेरे बच्चे रहते हैं यहाँ पे, बुरा असर पड़ता है उनपे। सारे घर का माहौल खराब किया हुआ इसने। तुम्हें कब से घर के माहौल की फिक्र होने लगी? जब भी बोलना बकवास ही बोलना। मरो भाई मेरी तरफ से, मुझे क्या है। इधर पाँव दबा दो। दबा दो ना यार। तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो आमना। आप हमेशा दिल दुखाने वाली बातें क्यों करती? ये कहो कि मैं सच क्यों कह देती हूँ। मैं खुश हूँ मम्मी, और अगर नहीं भी हूं ना तो कोशिश कर लेती हूँ, इसमें क्या गलत है? तुम एक मरे हुए रिश्ते को चला रही हो। समीर की मोहब्बत ने तुम्हें चलती फिरती एक जिंदा लाश बना दिया है। तुम उसके साथ खुश नहीं हो।
बहुत सही है सारी जफाएं दिल, रास आई ही नहीं ये हमको वफाएं दिल, ये जो हर सांस हमको बन के सदा मिली है क्या करे, ऐसी कौन सी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हर कोई मेरा चेहरा पड़ा है? क्या तुम भी समझ? तुम जानते हो ना, हम दोनों एक साथ खुश रहने का नाटक कर रहे हैं। हमारा बच्चा अब भी एहसास गुनाह बनकर हमारे दरमियान है। मैं अपने घर तो आ गई, मगर पता नहीं ये कौन सी जगह है जो बिल्कुल मेरे घर जैसी है। अगर वो ये है, दीवारें वैसी हैं, छत, दरवाजे भी, मगर मेरे पैरों तले ये जमीन मेरे सर से मेरी छत सट गई। तुम भी बिल्कुल वैसे हो समीर, मेरे समीर जैसे, मगर अब तुम नहीं हो। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी मोहब्बत की लाश से लिपटे हुए, अपनी खुशियों के कफन के साइबान ओढ़े खड़े, अपने रिश्ते की मैयत कंधे पर उठाए चले जा रहे है ना समीर, है ना? बात हुई अम्मी? नहीं भाई, बात कहाँ से होनी है? फोन ही नहीं उठाया किसी ने। कहीं फोन बंद तो नहीं करवा दिया उन्होंने? बंद क्यों करेंगे भला? हो सकता है किसी ऐसी जगह रहते हो जहां सिग्नल नहीं आता। पता नहीं, हो सकता है, मगर इतने पैगाम भेजे हैं, कोई जवाब तो आता। मैं तो सोच रही हूँ कि फातिमा की माँ से बात करती हूँ। नहीं अम्मी, उनसे नहीं। चुप कर दो, बीच में मत बोल। कैसे ना बोलूं अम्मी? फातिमा की अम्मी क्या सोचेंगी? पीछे ही पड़ गए ये लोग तो। अब इतना भी हल्का ना करें अम्मी मुझे उनके सामने। अम्मी कह तो ठीक ही रही है, कहीं बुरा तासुर ही ना पड़ जाए। तासुर तो तब पड़ेगा ना जब मिलेंगे वो। मुझे नहीं लगता वो वापस आने वाले। क्या पता मसरूफ हो। ऐसी भी क्या मसरूफियत? ऊपर से मैं साकिब की बात की वजह से परेशान। क्यों? साकिब भाई ने क्या कह दिया? साकिब का दोस्त रहता है एक लाहौर में, वो कह रहा था जिस नाम का प्लाजा वो औरत बता के गई है, इस नाम का तो कोई प्लाजा ही नहीं है वहाँ। झूठ बोलता है अम्मी, कितने ही प्लाजे होंगे वहाँ पे, क्या उसे सबका नाम मालूम? तू क्यों इस मामले में खुदा खुदा के बोल रही है शाजिया? दोबारा ना सुनूं मैं तेरे मुंह से इस मामले में कोई बात। हाँ, बेहयाई की इंतहा है। चल उठ, पानी पिला मुझे। बस बहुत हो गया, तुमने तो मुझे कहीं का ना छोड़ा। ऐसा भी क्या हो गया शाजिया? तुम्हारी अम्मी जवाब ही नहीं दे रही, और जवाब तो दूर, उनका तो फोन भी बंद जा रहा है। तुम्हें पता है कि मेरे घर वाले पता कराते फिर रहे। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत क्या थी जो अब छुपती फिर रही है वो? यार कोई नहीं छुपता फिर रहा, मतलब क्यों छुपेंगे हम लोग? पता है बस उनका ना मोबाइल खराब है। बस बहाने मत बनाओ। अच्छा लिसन, सुनना है तो सुनो। जब से अम्मी तुम्हारे घर वालों से मिलके आई है ना, तो उन्होंने एक बात साफ साफ कह दी है कि बेटा मैं तो मान जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे अब्बू नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्या बुराई है हमें? नहीं शाजी, बुराई कोई नहीं, पर मेरा अब्बू मेरी शादी खानदान में करना चाहते। अगर यही सब करना था तो क्यों मुझसे मेरा रिश्ता तोड़वाया? कर लेते अपने खानदान में शादी। शाजिया प्लीज,
यार मुझे परेशान ना करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। नहीं, मैंने फैसला कर लिया। अगर तुम मुझे नहीं मिल सकते तो बस ये सिलसिला यहीं खत्म। मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ, या हूँ? कोई भी बुरा नहीं होता, शायद मैं ही। मैं जानती हूँ मेरे और तुम्हारे दरमियान बहुत फासला आ गया। लेकिन खुदा की कसम, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, मैं ऐसा चाहा था। सॉरी, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बहुत हर्ट करता हूँ। लेकिन तुम ठीक कहती हो, लाजमी तो नहीं है ना कि हर बार 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 हम एक ही तो चल कर सकते हो। मैं बहुत डर गई, मैं सच कह रही हूँ, मुझे खौफ आने लगा अपने आप से। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, ट्रस्ट मी। Don't cry. क्या कर रहे हो? दवा ठीक है? जरा एहतियात से पीना भाई। नो, नुकसान कर दिया। वाह, छोड़ दे बेटा, ना माशाल्लाह, सितारे पहले ही निकल गए। तबीयत खराब है, छोड़ दे। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, छोड़ दे। मैं ठीक हूँ। ठीक है, अबे ठीक होता तो ये हालत होती, उल्टी शर्ट। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी हालत को? हाँ अरे यार सुबह सुबह तंग आता। जा जा। नहीं, ऐसे ही कह रहा है, वजन गिर रहा है ना तेरा। कुछ नहीं, चल जा जा, आराम कर। ना तंग किया करो उसे साकिब। अब क्या कर दिया मैंने? अदीला, बेटा जरा झाड़ू लेके आना इधर। ऐसे ना पेश आया करो इसके साथ बेटा, पहले ही डॉक्टर कहता है वो एहसास कमतरी का शिकार है। अजीब हम लोग की तरह फिरते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ आज भी कोई दोस्त इसे ला के नशे की पुड़ियां दे के जाता है, पक्की बात। कोई दोस्त नहीं आता उसका इससे मिलने, और अगर कोई आता भी है तो नहीं मिलने देती हूँ मैं। मेरा तो ख्याल है डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं वो ही बड़ी सख्त है। ये सख्त दवाइयाँ इसलिए खानी पड़ रही हैं कि आपने बचपन से सख्ती नहीं की उसके साथ। थप्पड़ लगाए होते, खींच खींच के कान खींचे होते, उसके सीधा हो जाता तीर की तरह। जितनी सख्ती कर सकती थी उतनी तो की मैंने, आखिर माँ इससे ज्यादा नहीं कर सकती थी। बाप जिंदा होता तो शायद। करते ही करते हो, क्या करते हो? वही कहते जो मैं कह रहा हूं। ये भाई साहब समझते हैं कि घर पे भी इनको कंधे पे उठा के फिरेंगे, बाहर निकलेंगे तो कंधे पे उठा के फिरेंगे।
हाँ ये इधर भी। हाँ भाई, पागल ही तो है। जानता नहीं है कि बाहर दुनिया में कौन से माँ बाप बैठे हैं उसके। बेटा देवदास, माँ कौशल्या, यार क्या पागल है लोग। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरा दूसरा रिश्ता है और मैं उसके लिए हाँ कर रही हूँ। What? क्या बोला तुमने? कौन सा दूसरा रिश्ता? तुम भी सोचते हो कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। एक ऐसी औरत जो तुम्हें कुछ नहीं दे सकी, एक सेहतमंद बच्चा भी नहीं। नवीद, यहाँ क्यों बैठा है बेटे? कब से ढूंढ रही हूँ मैं तो डर गई थी कि मैं कहीं भागा नहीं होंगी, यहीं हूँ। तू ठीक तो है ना बेटे? यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ बैठा अपने आप को और अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। साकिब की बातों का बुरा ना मनाया कर बेटे, उसकी तो आदत है ऐसे ही बोलने की। मैं भी तो ऐसा हूं ना अम्मी, मैंने भी तो कोई अच्छा काम नहीं किया। ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कोई मेरी इज्जत करे। कोई बात नहीं बेटे, जो हो गया सो हो गया। तेरी उम्र ही कितनी है? कुछ नहीं बिगड़ा, बस तू ठीक हो जाए एक बार। फिर कोई नौकरी करना या कोई अच्छा सा कारोबार करना है ना। आजा आजा, शाबाश, अंदर आजा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अम्मी। मुझे लगता है कि मैं भी अपाहिज हूँ, बिल्कुल याया की तरह। कितने दिनों के लिए आई हो? इस बार तो डिलीवरी के बाद ही जाऊंगी। डम्बो, उठ जाओ। अरे किस तरह बच्चे से बात कर रही हो? आपको नहीं पता ये कितना शरारती है। अभी उठ जाएगा ना तो पूरा घर सर पे उठा लेगा। अजाब है पूरा। अभी ये दवाई तो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे दी हुई है। हाँ, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने भी मुझे ये दवाई दी। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों जा रही हैं? गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाते हैं रिदा? मतलब आप फिर से? नहीं, अभी नहीं। शुक्र है, तो डर ही गई थी। क्या मतलब? कुछ नहीं, वो मैं तो बस ऐसे ही। कैसे बिहेव कर रही हो? क्या बात है? कैसे बिहेव कर रही हूँ आप ही? मुझे तो बस लगा आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, तो बस इसलिए। वैसे आप अपने टेस्ट वगैरह तो कराती रहती हैं ना? रिदा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक तो है, लेकिन वो एक्चुअली हिस्ट्री थोड़ी ऐसी है ना। आई थिंक आपको टेस्ट वगैरह कराते रहना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, सेहतमंद नहीं हो सकता, ये कहना चाह रही हो? नहीं आप ही, आप तो बिला वजह में ऐसी नाराज हो रही हैं। मैं तो सिर्फ आपको एहतियात करने के लिए बोल रही हूँ। आई एम सॉरी। शाजिया,
जरा अपनी दोस्त फातिमा का नंबर तो दे मुझे। क्यों, आपको क्या करना है? दे ना, खा नहीं जाऊंगी तेरी दोस्त को। फिर भी जरा फातिमा की माँ से बात तो करूँ ना कि वो रिश्ते वालों का क्या बना। मना भी करना है तो बताएं तो सही। क्या जरूरत है अम्मी, अच्छा नहीं लगेगा। परेशान ना हो, तरीके से बात करूंगी। हाँ, इतनी जल्दी क्या है, दे देंगे वो लोग जवाब। दे। अच्छा मैं देती हूँ। अरे मुझे याद आया अम्मी, वो फातिमा की अम्मी तो उम्रे पे गई हुई हैं, उनको वापस तो आ लेने दें। अच्छा चलो, मुबारक हो, अल्लाह कबूल करे। फिर फातिमा से बात कर लेना अभी, जैसे ही उसकी अम्मी वापस आए फौरन मुझसे राब्ता करें। अच्छा चल शाबाश। याद से जी। फयान, तुमने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। तबीयत कैसी? ठीक है। सर दबा दो। ठीक हूँ। कोई गैर तो नहीं हो जो पूछ रही हूँ? मियाँ बीवी को तो एक साथ काफी लंबा अरसा गुजारना होता है। नाराज हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा। कहाँ अच्छी? बिल्कुल नहीं अच्छी। अच्छा मैं सूप बना के आती हूँ। बस अब रख दो, मैं बाकी बात नहीं। थोड़ा सा तो रह गया, पी लो ना। तुम इतना ख्याल क्यों रखती हो मेरा? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? बस ठीक हूँ, बस ऐसी। श्योर? हम डॉक्टर के पास चलते हैं? नहीं नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है, बस ठीक हो जाऊंगी। फिर ऐसा करते हैं, दवाई कहाँ रखी है वो खा लो तुम। इट्स फाइन, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। मुझे तो बहुत लेक्चर्स दे रही थी तुम, अब खुद मेडिसिन क्यों नहीं ले रही हो? क्योंकि मैं नहीं ले सकती। क्यों? मुझे अपने डॉक्टर से पूछना है, उनके कहे बगैर मैं नहीं दवाई ले सकती। तुमको जो करना है करो, मेरी वजह से। प्लीज शाजी, समझने की कोशिश करो, कम से कम तुम तो मुझे परेशान ना करो। अगर तुम मुझे हौसला नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे लिए कैसे लड़ूंगा? तुम में हिम्मत ही नहीं है, रहने दो। मेरे घर वाले मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, तुम्हें एहसास है? और अगर तुम्हारी अम्मी को रिश्ता करना ही नहीं था तो आई क्यों थी? पता शाजी, सिर्फ इसीलिए ना मैं अम्मी को नहीं भेज रहा था वक्त से पहले। अब देखा ना तुम मुझे सुना रही हो। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरा दूसरा रिश्ता है और मैं उसके लिए हाँ कर रही हूँ। What? क्या बोला तुमने? कौन सा दूसरा रिश्ता? मुबारक हो आमना, जो आपने पूछे बगैर कोई दवाई नहीं ली। अब देखो, स्ट्रेस और परेशानी से बिल्कुल दूर रहना और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ठीक है? मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के देती हूँ, आप उन्हें कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है? सुरैया ये कपड़े ले लो, ये धोने हैं। जी बाजी जी।
मैं धो दूंगी। वैसे बाजी जी बहुत मुबारक हो आपको। अरे तुम्हें कैसे? बाजी मैं कहती थी ना कि सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ मगर तुम्हें कैसे? बाजी आपको पता है आज मैंने याया को अपने हाथों से केला खिलाया है। तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें पता है वो हजम नहीं कर सकता। अरे बाजी यही तो बता रही हूँ आपको कि उसे हजम भी हो गया। और हाँ, अब याया को ड्रिप की कोई जरूरत नहीं है। जब 3 दिनों में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा उन्हें? अब तो उनका मैदा काम करने लगा है और चेहरे पे भी बहुत रौनक आ गई है। चलें आप खुद चल के देख लें। नहीं, तुम ख्याल रखो याया का। सुनो, तुम साहब को भी कुछ ना कहना, वो नाराज हो जाएंगे। लो भला, इसमें नाराज होने की क्या बात है बाजी? आप चलें तो बेशक डॉक्टर साहब से चेकअप करा लें। मैं कह रही हूँ ना, साहब को भी कुछ नहीं कहना। वक्त आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगी। जाके कपड़े धो दो प्लीज। ठीक है बेबी जी। देखो मैं बहुत खुश हूँ, वाकई बहुत खुश हूँ। अगर फिर ऐसा कुछ हो गया तो? तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते? मुझे पूरा यकीन है इस पर ऐसा कुछ भी नहीं हो। समीर, मैं बहुत डर गई। पता नहीं ये आजमाइश मेरा पीछा कब छोड़ेगी। तुम्हें मैंने कहा है ना कि मेरा दिल कह रहा है इस दफा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिलीव मी। तुम भी सोचते हो कि मैं कहाँ फंस गया? एक ऐसी औरत जो तुम्हें कुछ नहीं दे सकी, एक सेहतमंद बच्चा भी नहीं। तो इस तरह की बातें क्यों सोच रही हो? और जो तुम्हारी कंडीशन है उसमें तुम्हें इस नेगेटिविटी को अपने से दूर रखना है। प्लीज ऐसा मत सोचो। समीर, तुम बाकी खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अम्मी को बताती हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ? अम्मी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लड़के वालों का फोन आया था? नहीं, समीर का फोन था। घर से आमना फिर से माँ बनने वाली है। शुक्र है खुदा का। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है अम्मी? पिछली बार जो कुछ हुआ है, अब किस मुंह से बेटे बहू के सामने जाऊंगी मैं? उन्हें तो कोई मशवरा देने का हक भी नहीं है अब मुझे। क्या कर रही हैं आप? आपको हक है, पूरा हक है। पिछली बार जो कुछ हुआ उसमें मेरा भी हाथ था। मदद करते करते अपने बेटे का नुकसान कर बैठी। मैं आजा, कैसी बातें कर रही हूँ? नवीद की हालत देखी है तुम? आज मेरी औलाद के साथ जो भी कुछ हो रहा है शायद मेरे ही गुनाहों का नतीजा है। एक बार नवीद ने खुद को अपाज कहा तो ऐसी चोट लगी मेरे दिल पर। सोचो, आमना तो सालों से हर रोज यही सुनती है।
अम्मी, जब आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत जागी गई है तो फिर परेशानी की क्या बात है? ये सास बहू का रिश्ता ही ऐसा है, ज्यादा दिन अपने सासपन से पास नहीं रह पाऊंगी। पता नहीं क्यों आपको बहुत प्यार आ रहा है। चल छोड़ना, मुझे नहीं अच्छे लगते ये लाड वगैरह। जा जाके देख प्रवीण ने दवाई ली कि नहीं। अच्छा ठीक है। वैसे अम्मी, आपको वहां जाना चाहिए। बेटे ने बुलाया तो जरूर जाऊंगी। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? बैठो तुम। जरूरत थी अम्मा, बहुत खास बात है आज। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है अम्मा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वो सब नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था। अकेला छोड़ दिया मैंने तुम्हें, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती है। भला कोई मुझ जैसे शख्स से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता? क्या किया है मैंने? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ दुख ही दिया ना तुम्हें। आज दुख की बात मत करो, आज मुझे बोलने दो। बहुत सी बातें हैं करने को। To be honest, मैंने तुम्हारे बगैर एक दिन भी चैन नहीं पाया, बिल्कुल। और मुझे अंदाजा हुआ कि मैं तुमसे नहीं, मैं अपने आप से दूर भाग गया। मैं तुमसे जितना दूर होता गया, मैं अपने आप से उतना ही दूर होता गया। मामला वो मैं नहीं था, वो कोई और था। मजबूत रिश्ते कभी कभी इंसान के लिए मोहब्बत का मजार बन जाते हैं।
अम्मी ने कहा था कि इस हालत में तुम्हें बुरी चीजों से दूर रहना है, क्योंकि वो हमारे लिए मनहूस है और इससे यहाँ पर लड़ना ही होना चाहिए। क्या करते देखा तुमने मुझे, बोलो। क्या सामने घर के पास में करेंगे से ये गिला, कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता। आप उसको समझने वाला, मैं सबूत भी दूंगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात? नहीं समझ आ रही मुझे तुम्हारी बात। अपना रिश्ता भी तोड़वाया, तुम भी इल्जाम आना भी लग गया। अम्मी क्या हुआ? अम्मी